के लिए, तो उसको सबसे पहले उसके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। उतना अच्छा उन्होंने जो हम लोग के लिए सिस्टम बनाया। और मैं धन्यवाद करूंगी हमारे रिस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा सर को, जिन्होंने ये 1 बजे का प्रोग्राम बनाया हम सब की महिलाओं के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीसी छाबड़ा सर को, बहुत दिल से उनको नमन। और मैं धन्यवाद करूंगी अपनी प्यारी सी हमारी गुरु माता जो क्षमा याचना मैम है, वो हमारी गुरु माता है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इस बड़े से मंच पे अपनी बातों को रखने के लिए। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करूंगी। वो हमारी गुरु माता होने के साथ वो गुरु की वो सारे फर्ज निभाती है। मुझे किसी भी चीज में दिक्कतें आती है, मुझे कोई परेशानियां आती है, तो गुरु माता जो एक होता है, जो गुरु माता का फर्ज होता है, वो बहुत अच्छे से निभाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा याचना मैम। और मैं धन्यवाद करूंगी अपने माता पिता को जो मुझे इस दुनिया में लाया और एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कराई जो आरसीएम बिजनेस कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मुझे आरसीएम बिजनेस मिला, मुझे शादी के बाद आरसीएम बिजनेस मिला। और एक ऐसे लड़की की सोच से मुझे आरसीएम बिजनेस मिला, क्योंकि उनका सोच था कि मेरी जब भी किसी लड़की से शादी होगी तो मैं उनको आरसीएम बिजनेस में लाऊंगा, आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि एक ऐसा ये सिस्टम है जिसके लिए हर कोई के लिए दरवाजा खुला है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर लोग के लिए ये आरसीएम बिजनेस है। तो मेरे सर का ये सपना था कि मैं कोई भी लड़की से शादी करूंगा तो उनको एक हाउस वाइफ, एक गृहिणी नहीं बना के रखूंगा, बल्कि उसको एक ऐसा मुकाम दिलाऊंगा, एक ऐसा मंच दिलाऊंगा जिसके तहत वो जब तैयार होगी, उसके तहत एक हजारों लाखों की महिला को बदलने की उसके अंदर ताकत रहेगी, जो हजारों लाखों महिला को तकदीर और तस्वीर बदले। तो मैं चाहूंगी मेरे सर के लिए जो मिस्टर आकाश कुमार पासवान है, उसके लिए तो जोरदार ताली बजा दे दोस्तों, क्योंकि मैं उसके वजह से ही आज इस सिस्टम में आई हूँ। और दोस्तों मेरी जर्नी, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मैं कुछ खास परिवार से बिलोंग नहीं करती थी। मेरे पिताजी, जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मेरे पिताजी लेबर मजदूरी का काम किया करते थे। और उस समय जो मेरे 3 भाई के बाद मेरा नंबर था, मैं चौथे नंबर पे आती हूँ। 3 भाई के बाद मेरा नंबर था। जो सबसे बड़ा भाई मेरा था, मेरा जो इस दुनिया में आया था। और मेरे पिताजी की उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो मेरे पिताजी को अपने बड़े बेटे को खोना पड़ा, इस दुनिया से वो चले गए। लेकिन उसी दिन से मेरे पिताजी ने प्रण लिया था कि कोई परिवार का कोई भी सदस्य में, चाहे बच्चे हो चाहे परिवार हो, उसके सही से लालन पालन करूंगा, किसी भी चीज की दिक्कतें नहीं होने दूंगा। इसकी वजह से आज मैं आप सबके बीच हूँ। और 2 भाई के बाद मेरा नंबर है। मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने माँ के गर्भ में थी तो मेरी माँ अक्सर ये भगवान से बोलती थी, भगवान अब तो 2 बेटा दिया, अब एक बेटी दे दो। क्योंकि मेरी माँ को एक लालसा था कि मेरे घर में भी एक बेटी हो। हर कोई मानता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, यस या नो, सभी मानता है। तो मेरी माँ का भी ये सोच था कि भगवान मुझे एक बेटी दे दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी दे दो। क्योंकि मेरी दादी माँ को भी बेटी नहीं हुई थी, उनको भी 3 बेटे ही थे। और मुझे भी, मेरी माँ को भी पहले तो 3 बेटे हो चुके थे और चौथा मेरा नंबर था। जब मैं गर्भ में थी तो मेरी माँ भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे घर में एक लक्ष्मी दे दे, मेरे घर में एक बेटी दे दे। अब भगवान ने प्रार्थना सुना और वो प्रार्थना सुनने के बाद मैं इस दुनिया में आई। मुझे अच्छा से लालन पालन और ढेर सारा सबका प्यार मिला, क्योंकि घर की मैं पहली बेटी थी। पहली बेटी होने के कारण सबका प्यार सम्मान मिला। और जैसे ही मैं इस दुनिया में आई, मेरे माता पिता मुझे लक्की चाम अपना मानने लगे, क्योंकि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति तभी उस समय ठीक होने लगी। भले उस समय वो लेबर क्लास में थे हमारे पिताजी, तो जब मैं उसकी दुनिया में आई तो वो ठेकेदारी का काम करने लगे। और मेरे पिताजी ये बोलते, जब से मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरी स्थिति ठीक होने लगी, मेरी पर जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो मुझे इस कारण ढेर सारा प्यार मिला अपने मायके की तरफ से। धीरे धीरे बड़ी होती गई। मेरी जब शादी का उम्र आया, इंटर में मैंने आईकॉम किया। आईकॉम करने के बाद ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया, तो उस समय जब मैंने मतलब इंटर करने के बाद ही मेरी शादी फिक्स हो गई। और फिक्स ऐसे लड़के से हुई दोस्तों जिनके पास, उनका भी आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं था।
वो भी कुछ खास परिवार से नहीं था और वो भी एक फूस के घर में रहा करता था, लेकिन वो फिर भी उस समय वो आरसीएम बिजनेस कर रहा था, लेकिन अच्छे मुकाम पे वो नहीं था। लेकिन मेरे माता पिता ने क्या उस लड़के के अंदर वो गुण देखा जो मेरी शादी उस लड़के से फिक्स कर दी गई। और फिक्स होने के बाद लगभग 2 साल के बाद मेरी शादी हुई और उस लड़के के अंदर जो काबिलियत थी, जो संस्कार था आरसीएम का, जो ज्ञान था, जो अनुभव था, कहीं ना कहीं मेरे माता पिता को वो अच्छा लगा और उसकी जो फेस पे जो स्माइल थी कहीं ना कहीं मेरे माता पिता को अच्छा लगा। इस कारण मेरी माँ और पिताजी ने मेरी शादी इस लड़के से फिक्स कर दी गई। और मेरे बड़े भाई जो पढ़े लिखे थे उनको आरसीएम का प्लान हमारे सर ने बताया कि आरसीएम में आने वाला फ्यूचर अच्छा होता है, तो मेरे माता पिता को मेरे भाई ने भी बोला हाँ लड़का अच्छा है, भले ही इनके पास अभी घर नहीं है लेकिन आने वाले समय में उनके पास घर जरूर होगा, वो कुछ अच्छा बड़ा करेगा, हमारी बहन को खुश रखेगा। तो इस कारण से, इस सोच से हमारी शादी इस लड़के से कर दी गई। और तब जाके आज वो सोच, आज वो जो हमारे माता पिता ने सोचे, हमारे भाई ने सोचे, कहीं ना कहीं ये सच हुआ। आज हमारे पास जिस लड़के से मेरी शादी हुई उस लड़के के पास एक अच्छा सा घर है, एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल है आरसीएम की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ अपने माता पिता को भी करूंगी जो हमारी शादी एक आरसीएम वाले बंदे, आरसीएम वाले लड़के से कराई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद धीरे धीरे जब शादी हुई, जब मैं ससुराल आई, ससुराल पक्ष की बात करूं दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे खुले दिल के हैं और यहाँ भी मैं आई पहली बहू थी, मतलब मेरी सासू माँ को भी कोई बेटी नहीं थी और मैं इस घर की पहली बेटी थी, पहली बहू थी। मेरे सर पे थोड़ी सी जिम्मेदारी आई शादी, जो कि हर लड़की के बाद आता, शादी के बाद आता है, मेरी भी आई और जिम्मेदारी आई, थोड़ी सी परेशानियां आई, लेकिन थोड़ा सा घबराई। लेकिन मेरे जो लाइफ पार्टनर, मेरे जो सर हैं, उन्होंने मेरी मदद किया, क्योंकि वो बोला कि भले ही आपके सामने भी दिक्कतें आ रही है, भले आप नहीं हो, लेकिन जब आप थोड़ी थोड़ी जब आगे जाओगी तो आपको ये सारा काम भी थोड़ा सा आपको आसान लगने लगे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बातों को मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे दोस्तों मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे जो सर थे उनको क्या हुआ कि जैसे हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद जैसे हमारा शादी फिक्स हुआ था, शादी फिक्स होने के बाद उनको तो घर बनाना था शादी के लिए, शादी करने के लिए, तो तुरंत ही उन्होंने घर भी बना ली थी, जमीन भी ले लिया था और शादी भी कर ली थी। अचानक इतने सारे काम 3 साथ होने के साथ साथ हमारे सर के सिर पर बहुत सारी परेशानियां आ गई, बहुत सारे कर्ज आ गए। सर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि उन्होंने तो काम कर रहा था, अलग से भी काम कर रहा था और आरसीएम भी कर रहा था, लेकिन वो फुल टाइम आरसीएम को नहीं दे रहा था। भले ही उनके साथ अपलाइन थे, डाउनलाइन थी, फिर भी वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। तो जैसे ही उस सर का सारा कर्जा सर के सिर पे आया तो सर थोड़े से परेशान हो गए, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद हमारे साथ आरसीएम परिवार था, आरसीएम का ज्ञान था, आरसीएम का अनुभव था। और मैं धन्यवाद करूंगी हमारे जो रिस्पेक्टेड हमारे अपलाइन है टिंकू कुमार झा, जो हमारे सर के गुरु हैं, उनका सहयोग था, उनका ज्ञान था, हमेशा उनके कॉन्ट्रैक्ट में सर रहा करते थे, कहीं ना कहीं वो हमेशा उनको सर को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद किया। तो बहुत बहुत इस बड़े से मंच में बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने रिंकू कुमार सर को, जो मेरे बड़े भाई जैसा है और बड़े भाई का हमेशा वो फर्ज निभाते हैं। तो बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हो जाए रिंकू कुमार झा के लिए, जो हमारे अपलाइन है। उन्होंने हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा, हमारी मदद की, सर को बहुत सहयोग किया और सर को हमेशा सहयोग करने के हमेशा उनके कॉन्ट्रैक्ट में थे। और वो धीरे धीरे जो डिप्रेशन में जा रहे थे दोस्तों, वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन से भी बाहर आए। और भले उस समय हमारे साथ दिक्कतें थी, लेकिन आरसीएम को फुल टाइम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सर को लगा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, तो हमें आरसीएम को सब
सब काम को छोड़कर आरसीएम को फुल टाइम करना ही होगा, तब जाके कोई चीज का समाधान होगा। तो हमारे सर ने वो धीरे धीरे जो आरसीएम को हाफ टाइम करे तो फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। वो रॉयल्टी पे गए, रॉयल्टी पे जाने के बाद वो टेक्निकल पे आए। आज की लाइफस्टाइल जो हमारी शादी को लगभग 5 साल हो गए दोस्तों। 5 साल में हमने बहुत बदलाव देखे और शादी के बाद ही मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। और दोस्तों जब हमारे पास टेक्निकल नहीं था, उस तरह के लेवल नहीं थे, और शादी के 2 साल बाद हमें एक बेटी हुआ। और जब मैं मायके जाती थी एक छोटे से बच्चे को अपने बाइक पे बैठा के, तो उनको बहुत हवा लगता था उनको। तो मैं सोचती थी, एक कार मेरे सामने से गुजरती थी तो मैं सोचती थी कि काश मेरे पास भी एक कार होता तो मेरी बच्ची को आज हवा नहीं लगता। और वो सोचा हुआ वक्त आज पूरा हुआ है। मेरे पास भी एक कार है, आरसीएम की वजह से, आरसीएम की ताकत की वजह से। प्रिया जी एक काम कीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है मैम। जीवन परम भाग्य से मिलता है कहीं ना कहीं ये। हाँ, और जी कोई आवाज हो रहा है क्या? नहीं, आपका वॉइस अटक अटक क्या रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दें अपना। ओके मैम। ओके जी मैम, कंटिन्यू। हेलो, आवाज? जी जी बोलिए। हेलो जी। यस मैम, आ रही है आवाज, बोलिए। जैसे कि हाँ, ओके, थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, आप तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि हमने बताया कि मानव जीवन सौभाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम में आना परम सौभाग्य से मिलता है। और ये हमें इस जीवन में मिला क्योंकि मैं एक गरीब परिवार में थी, और गरीब परिवार में हमें इस जीवन को आगे नहीं बढ़ाना था, हमें इस जीवन में कुछ बड़ा करना था। इसीलिए हम कहीं ना कहीं हमारा जो सोच था, हमारा जो मकसद था, इसलिए हमें इस आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जैसे कि 2018 में हमारा शादी हुआ और 2018 में हमें किशोर मिला। उस समय ही किशोर लॉन्च हुआ था दोस्तों। और जैसे ही किशोर लॉन्च हुआ, हमारे सर कुछ प्रोडक्ट लेकर आए थे किशोर का, और मैंने यूज किया था किशोर का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत संतुष्टि मिली इस किशोर के प्रोडक्ट को यूज करके। क्योंकि जब मैं बाजार का प्रोडक्ट यूज करती थी तो मुझे भले ही उस समय पैसे बर्बाद हो जाते थे, लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट से संतुष्टि नहीं मिलती थी दोस्तों। लेकिन जब से मैंने किशोर के प्रोडक्ट को यूज किया, और यूज करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा इस किशोर के प्रोडक्ट को। और धीरे धीरे दोस्तों मैंने 2021 आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है मैम, आ रही है। हेलो, कंटिन्यू। तो जैसे ही हमारी शादी हुई 2018 में, वैसे ही किशोर लॉन्च हुआ था। और किशोर के प्रोडक्ट मैंने यूज किया। उस पे यूज करने के बाद मैंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। 2022 में मैंने किशोर में 2000 मतलब 2 साल तो किशोर के प्रोडक्ट मैंने यूज किया। लेकिन जब 2000 यूज करने के बाद लगा नहीं, ये यूज करना इतना तक ही मुझे सीमित नहीं रहना है, कि हमें इस प्रोडक्ट की नॉलेज भी चाहिए, जानकारी भी चाहिए। तब हमारे जिंदगी में आया किशोर। किशोर आया, इसके बाद हमारे जिंदगी में आया पीक्यूसी ट्रेनिंग। आप जिस लड़की को देख रहे हो, जिस लड़की को सुन रहे हो, आज वो ऐसी नहीं थी। 5-10 लोगों के सामने ही बोलने में उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी प्रियंका मैम को, जिन्होंने पीक्यूसी की ट्रेनिंग बनाई। और मैं धन्यवाद करूंगी अपने बीसी छाबड़ा सर को, जो इन्होंने 1 बजे का प्रोग्राम बनाया। आप जिस लड़की को सुन रहे हो, उस लड़की के अंदर उतनी काबिलियत नहीं थी कि किसी के सामने कुछ बोले, लेकिन ये दोनों चीज मेरी जिंदगी में आया, और दोनों चीज मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक अच्छा सा कॉन्फिडेंट मेरे अंदर आ गया, जो नहीं, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो मैंने पीक्यूसी ट्रेनिंग लिया। पीक्यूसी ट्रेनिंग के बाद मैंने वहाँ प्रोडक्ट के नॉलेज लिए, और साथ साथ प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ साथ वहाँ
क्या होता है कि पीक्यूसी ट्रेनिंग में किसी प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वहाँ पे आपका व्यक्तित्व विकास भी कराया जाता है, साथ साथ आप घर बैठे बिजनेस कैसे करें वो भी सिखाया जाता है। और ये सब हमने पीक्यूसी ट्रेनिंग में सीखा। पीक्यूसी ट्रेनिंग के लेने के बाद हमने घर घर होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी दिक्कतें आई, सब लोगों का इनकार सुनना पड़ा, लोगों का ना सुनना पड़ा, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारा, डट कर हमने सामना किया। और पीक्यूसी के ट्रेनिंग के बाद हमने हाइजीन कैंपिंग करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, हाइजीन कैंपिंग करने के साथ हमारे अंदर इतने बदलाव आए, इतने बदलाव मैं आप सबके सामने इस कहानी के रूप में आप सबको बता सकती हूँ, क्योंकि हाइजीन कैंपिंग करना मेरा एक मकसद है। वो मकसद ये है कि दोस्तों कि मेरी माँ जो मुझे जन्म दिया, उनको क्या हुआ, एक समय उनको यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई थी, और वो यूट्रस की प्रॉब्लम होने के साथ उनको इतना दिक्कत हुआ था, जो उसकी यूट्रस को मतलब बच्चेदानी को निकाल दिया गया। उस समय मेरी माँ, जब उस पल को मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मेरी माँ को यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई, यूट्रस को निकाल दिया और वो धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ने लगी। लेकिन मैं उस पल को याद करती तो आज मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो पल जो था बहुत ही भयानक पल था। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी हमारी देश की महिला को इस तरह का प्रॉब्लम हो, इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, क्योंकि ये जो यूट्रस का प्रॉब्लम है ये हमारे भारत में दूसरे नंबर पे है। और जिस तौहीन पे जिस कार्य को इस प्रियंका मैम ने संभाल रहा है, इस क्षेत्र को संभाल रहा है, हाइजीन कैंपिंग, जो महिला लोग को बोला नहीं आप आओ, आप आगे आओ, अपनी महिला, देश की महिला को जान बचाओ। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा भी ये सोच है, मुझे भी बहुत ज्यादा संख्या में हाइजीन कैंपिंग करनी है और अपनी देश की महिलाओं को जान बचानी है, ये मेरा संकल्प है दोस्तों। और जितना भी आरसीएम परिवार की लेडीज महिलाएं सब जुड़ी हुई है, मैं उनको भी कहूंगी कि आप भी आओ, हमारी देश की महिलाओं को जान बचाओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाइजीन कैंपिंग लगाओ, क्योंकि हमारी महिला, क्योंकि हमारा देश क्या है, महिला और पुरुष दोनों पे चलता है ना, तो महिला जब तक सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा घर भी कैसे चलेगा। तो हमें महिला को सुरक्षित रखना है दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करूंगी, तो मैंने हाइजीन कैंप और मेरे जीवन में एक घटना और आई दोस्तों। 2021 में मेरी माँ को कोरोना हो गया था, सासू माँ को, वो कोरोना हो गया उनको। और कोरोना होने से जितना हम लोग को परेशानी नहीं था, उतनी हमारी पड़ोसियों लोग को दिक्कतें हो रही थी। क्या उनके घर में कोरोना हो गया तो कहीं हम लोग को भी कोरोना ना हो जाए। तो ये सोच के हम लोग हमारे से रिश्ता भी छोड़ दिए थे रखने की, उसके घर में कोरोना हुआ है कहीं हमारे घर में भी कोरोना ना हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी आरसीएम परिवार की, मैं धन्यवाद करूंगी आरसीएम के प्रोडक्ट की, जिन्होंने हमारे साथ दिया। उस समय माँ को भले ही कोरोना हुआ था, लेकिन हम लोग सभी उनके पास जाते थे, सभी उनकी देखभाल करते थे। मैं खुद अपनी सासू माँ को, तभी उनका शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ था, उनको इंसुलिन चलता था, लेकिन मैं खुद उनको जाकर उनको सुई दिया करती थी, उनको इंसुलिन दिया करती थी। लेकिन भले ही मेरी सासू माँ को कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना मुझ पर कभी हावी नहीं हुआ, मेरे घर के लोगों को कभी हावी नहीं हुआ, क्योंकि हमने सारा लोग न्यूट्रीचार्ज का सेवन कर रहे थे। और मेरी सासू माँ को न्यूट्रीचार्ज S5 गामा ओरिजिनल और हमारे प्रोडाइट और साथ साथ गले तुलसी का वो सेवन हम लोग दे रहे थे माँ को, जिस कारण वो माँ को इसी कोरोना आया, वो कोरोना वापस ला गया, कभी हम सब पे वो कोरोना हावी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का इम्यूनिटी तभी बूस्ट हो चुका था। हमारे जितने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट थे वो सारे लोग हम सब ले रहे थे, जिस कारण वो कोरोना वापस उनको जाना पड़ा, हम लोग पे कभी हावी न हुआ। तो मैं धन्यवाद करूंगी हमारे न्यूट्रीचार्ज के सभी प्रोडक्ट के। और मैं बहुत सारे इस तरह परेशानियां आई, दिक्कतें आई, लेकिन कभी हमने हार नहीं मानी दोस्तों। इसी तरह हम लोग ने लगन से, बहुत मेहनत से आगे बढ़ते गए, तब जाके हमारी जिंदगी में एक मोड़ आया, वो था हमारा भीलवाड़ा का टूर। वो टूर इतना बेहतरीन था हम लोग के जीवन में, हम लोग की जिंदगी में वो
कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि उस तरह का हमें वहाँ मिला। हम लोग को हमारे जो टीसी रिस्पेक्टेड टीसी सर थे, उनके हाथों से हमें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। साथ साथ हमने न्यूट्री चार्ज का जो टारगेट था वो पूरा करके गया था दोस्तों। साथ साथ हमने गुड डॉट का टारगेट पूरा करके गया था दोस्तों। और हमने एक रैम वॉक का टारगेट भी पूरा करके गया था। हमें रैम वॉक में एक ऐसा लग रहा था कि हम लोग ही खुद सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि हमारा जो मालिक है वो खुद बोलता है कि नहीं, आप सब मालिक हो, आप सब मालिक हो। और वो जो हम लोग जो अचीवमेंट वहाँ पाए, सच में वो बहुत ही लाजवाब था, बहुत बेहतरीन था। हमारे जिंदगी का वो पल बहुत ही बेहतरीन था। आप जिस एक आम लड़की को सुन रहे थे दोस्तों, आम से खास बनाने का रास्ता हमारा आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम परिवार है, आरसीएम के लोग हैं। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी आप सबके लिए दोस्तों, हमारे आरसीएम परिवार के लिए। यह आरसीएम हमको मिला कोई नायाब करिश्मा है, यह आरसीएम हमको मिला कोई नायाब करिश्मा है। जिंदगी भी जाए कम है, इस तोहफे की महिमा है। जिंदगी कम भी जाए गम है, इस तोहफे की महिमा है। और खुदा की इस मेहरबानी के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। खुदा की इस मेहरबानी के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अपनी हर नजर को मैं आरसीएम पे लुटाने को तैयार हूँ। अपनी हर नजर को मैं लुटाने के लिए आरसीएम पे तैयार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतनी देर से मुझे सुन रहे थे। और मैं धन्यवाद करूंगी अपनी क्षमा मैम को, और जो आगे आए और इस कार्यरत को आगे बढ़ाए। क्षमा मैम प्लीज। जी बहुत बहुत